मैं आ रहा हूं शहनवाज जी, एक और हम पश्चिम बंगाल में सब कुछ एडवांस में हो रहा है वो दिखा दें। चुनाव प्रचार प्रसार एडवांस में होने लग गया है, चुनावी वादे अभी से शुरू हो गए हैं और यही नहीं, तमाम खेमों ने अपना अपना फोकस भी एडवांस में तय कर लिया है। आइए देखते हैं कि बंगाल के जो 4 खेमे हैं उनमें किसकी नजर किधर है। देखिए बंगाल का समर और कहां है नजर, ये आप जानिए किसकी नजर कहां पर है। बीजेपी मोदी के काम और टीम ममता में सेंधबारी के सहारे इस चुनाव को लड़ने जा रही है। टीएमसी दीदी के करिश्मे के सहारे, दीदी का चेहरा ही टीएमसी के पास एकमात्र यहां पर फेस है जिस पर वो वोट मांग सकते हैं। कांग्रेस लेफ्ट अतीत की बुनियाद के भरोसे, दो ऐसी पार्टियां जो पश्चिम बंगाल में बहुत कमजोर दिखती हैं और दोनों साथ आई हैं इस बार कुछ करिश्मे की उम्मीद में। असदुद्दीन ओवैसी एक नया फैक्टर है। पश्चिम बंगाल में 27 से 30% मुस्लिम आबादी है और असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा है कि यहां पर उनका कुछ दाल गल सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा? इसी बीच एक और पार्टी पश्चिम बंगाल में जेडीयू भी एंट्री कर रही है। जेडीयू के चुनाव लड़ने की खबरें हैं। बंगाल में 50 सीटों पर जेडीयू अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बिहारी आबादी वाले इलाकों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और बिहार के विकास मॉडल पर जेडीयू बंगाल में वोट मांगेगी। शाहनवाज जी, तो क्या जेडीयू खफा है जो आपसे हाल फिलहाल में जो तलखी आई है अरुणाचल की वजह से, क्या उसका आप असर देखते हैं बंगाल में? नहीं, देखिए जनता दल यूनाइटेड कई जगह चुनाव लड़ती रही है, गुजरात में भी लड़ती है। वो एक अलग पार्टी है, उनके नेता अलग हैं, उनका झंडा अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। हम बिहार में गठबंधन में हैं, बिहार के अंदर, लेकिन अलग अलग राज्य में वो अलग अलग चुनाव लड़ते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत ब्रेकिंग न्यूज नहीं है गौरव जी। वो पहले भी लड़ते रहे। ब्रेकिंग न्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है जेडीयू से नुकसान होगा, फायदा होगा? अच्छा खालिद अब्दुल्ला, आपको क्या लगता है? असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, जेडीयू आ रही है, क्या नुकसान फायदा है? टीएमसी को इसका नुकसान होगा? कोई हमें दिक्कत नहीं है। देखिए टीएमसी को तो नुकसान ही नुकसान है सर। भारतीय जनता पार्टी के जितने संगठक जो दल थे, तमिलनाडु में देखिए, हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, अब बिहार का भी शुरुआत हो चुका है। जेडीयू के जो मेन मुखिया थे वो पहले ही नाराज है। लेकिन देखिए एक चीज देखिए, जो इन पार्टियों का वोटर बैंक है वो कहीं ना कहीं टीएमसी का भी वोटर बैंक है। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, जेडीयू आ रही है, दूसरी पार्टियां आ रही हैं, तो टीएमसी को लगता नहीं कि चुनौती और बड़ी हो जाएगी? एक तरफ बीजेपी जैसा मेहनत टास्क और उसके अलावा ये सब्सिडीज। बंगाल की धरती में ममता बनर्जी का खराब से खराब अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 40% से कहीं कभी भी वोट नहीं कम हुआ। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि दीपक दीवान, आपको क्या लगता है? ओके खालिद अब्दुल्ला, ठीक है खालिद अब्दुल्ला, मैं आता हूं सर आपके पास। दीपक जी के पास जाना है। दीपक जी, आपको क्या लगता है, क्या कहता है आपका अनुभव? तो लोकसभा में क्या कहता है आपका अनुभव? क्या असदुद्दीन ओवैसी, जेडीयू, इनकी एंट्री के बाद से ममता बनर्जी के लिए और बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती? क्या लड़ाई बहुत मुश्किल है? जी देखिए, ये सब इन पार्टियों का आना ये ममता बनर्जी के लिए घाटा होगा। इसका घाटा सिर्फ ममता बनर्जी को होगा, बीजेपी को नहीं होगा। ये आप जान लीजिए। ओवैसी भी अगर कुछ वोट इधर उधर से इकट्ठे कर पाएंगे, वो ममता बनर्जी ने जो इकट्ठे कर रखे हैं लोगों को पोलराइजेशन करके, वही वो उस पर उनकी नज़र है। तो ये लेफ्ट और कांग्रेस ये पहले भी अपना भाग्य जमा चुके हैं साथ में आके वेस्ट बंगाल में, इनको कुछ नहीं मिला। जहां एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, देखिए जो मेन इलेक्शन मुद्दे आप बता रहे हैं, ठीक है, टीएमसी के पास बंगाल फॉर बंगालीज, इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ इसी मुद्दे पे वो कर रही है, अस्मिता की बात हर रैली में कर रही हैं, बाहरी वर्सेस लोकल की बात हर रैली में कर रही ममता बनर्जी। लेकिन देखना है कि क्या यही मुद्दे काम करेंगे या फिर जिस विकास की, जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अमित शाह, जिस सोनार बांग्ला को बनाने की बात एक बार फिर से कर रही बीजेपी, वो बंगाल के लोगों को अपील करेगा। बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म हो चुका है इस मुद्दे पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।